सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। युवा वर्ग। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें छोटी सी कविता दी गई है जो किसके ऊपर है? युवा वर्ग के ऊपर है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। देश की प्रगति की सीढ़ी है आज की ये युवा पीढ़ी। हर युवा इस सीढ़ी का पायदान है, जिस पर चढ़कर देश को आगे बढ़ना है। सपना गौतम गांधी का साकार करना है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि देश की प्रगति की सीढ़ी, यानी कि देश की विकास की सीढ़ी कौन है? आज की ये युवा पीढ़ी है। आज के जो बच्चे हैं वो हैं, और हर युवा इस सीढ़ी का पायदान है, और जिस पर चढ़कर देश को आगे बढ़ना है। यानी कि जिस प्रकार से हम विकास करेंगे, हम जिस प्रकार से विकसित होंगे, तभी हमारा देश भी उसी प्रकार से विकास करता है। और सपना गौतम, यानी कि गौतम बुद्ध का सपना और गांधी का जो सपना है उसको क्या करना है? साकार करना है, उसको पूरा करना है। युवा वर्ग को जिम्मेदारी भारी उठानी होगी। विश्व में एक नई क्रांति लानी होगी। एक में नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। अब तक जो है हासिल किया, उसमें और योगदान देना होगा। देश के भाग्य निर्माता हो तुम, आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक हो तुम। सही दिशा में चलोगे तो देश का कल्याण होगा, वरना दिशाहीन होकर भारत धरातल में धंसेगा। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि युवा वर्ग को जिम्मेदारी भारी उठानी होगी। यानी कि जो हमारे देश के युवा वर्ग है उन्हें बहुत ही भारी जिम्मेदारी उठानी है। विश्व में एक नई क्रांति लानी है, और एक में नहीं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। यानी कि एक क्षेत्र में नहीं, हमें हर एक प्रकार के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और अब तक जो हमने हासिल किया है, हमें उससे और भी ज्यादा चीजें हासिल करनी है। केवल उतने में ही सिमट कर नहीं रहना है, और अपना योगदान हमें देना है। और देश के भाग्य निर्माता हो तुम, यानी कि देश का भाग्य, यानी कि आगे भविष्य में कैसा देश होगा, देश का भाग्य किस प्रकार का होगा, वो युवा वर्ग पर ही निर्भर करता है। और आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक हो तुम, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके मार्गदर्शक कौन है? हम ही हैं। हम जिस प्रकार का कार्य करेंगे, अपना देश हम जिस प्रकार का बनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी उसी राह में चलेगी, उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। सही दिशा में चलोगे तो देश का कल्याण होगा, वरना दिशाहीन होकर भारत धरातल में धंसेगा। यानी कि अगर हम सीधे राह में, अच्छी राह में चलेंगे, सही दिशा में चलेंगे, तो हमारा देश का कल्याण होगा, हमारा देश जो है विकसित होगा। लेकिन अगर हम गलत राह में चलेंगे, दिशाहीन हो जाएंगे, अंधाधुन कुछ भी करेंगे, तो हमारा जो भारत देश है वो कहाँ धंस जाएगा, वो और नीचा गिरता जाएगा। भारत की आन बान शान के रखवालो, देश की बागडोर को संभालो। मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाओ, झुकना ना कभी अत्याचार के सम्मुख, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाओ। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि भारत की आन बान शान, यानी कि जो युवा समूह है उनको क्या कह रहे हैं कि वो इस देश के क्या है? रखवाले हैं। तो देश की बागडोर उन्हीं को संभालनी होगी, और मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा, और झुकना कभी नहीं है, अत्याचार को कभी भी नहीं सहना है, और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना है कि वो कभी हम पर अत्याचार ना कर पाए। और हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, क्योंकि अगर हम भेदभाव करेंगे तो इससे क्या होगा कि कोई तीसरा इंसान आकर हमारे देश पर गुलामी करेगा, जैसे पहले हुआ करता था। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंधे से कंधा मिलाकर, यानी कि समान रूप में आगे बढ़ना है। आगे आओ बढ़ो युवकों, दिखा दो इस विश्व को, युवा है तो क्या बाजुओं में दम रखते हैं, हर एक समस्या का निवारण करेंगे, तमन्ना आगे बढ़ने की रखेंगे। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि दिखा दो, पूरी दुनिया को दिखा दो कि हम युवा हैं तो क्या हुआ, हमारे बाजुओं में, यानी कि हमारे अंदर अभी भी उतना ही साहस है। हर एक समस्या का निवारण हम कर सकते हैं, हर एक समस्या को हम हल कर सकते हैं। और हमारी तमन्ना क्या होनी चाहिए? हम युवाओं की तमन्ना क्या होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। देश को ना कभी हम बंटने देंगे, एक गांधी तो क्या 100-100 गांधी बनकर दिखा देंगे। एक सुभाष एक भगत सिंह नहीं, 100-100 देशभक्त लाकर देंगे। देश को शिखर पर पहुंचा देंगे, कसम है हमें आजादी की,
कसम है उस भारत माँ की, गरिमा इसकी ना गिरने देंगे कभी, तिरंगे को ना झुकने देंगे कभी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देश को ना कभी हम बंटने देंगे, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम देश को कभी भी बंटने नहीं देंगे। जैसे भारत देश बंट जाता तो फिर क्या होगा कि सब अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए हम देश को कभी भी नहीं बंटने देंगे। एक गांधी तो क्या, हम 100 गांधी बनकर दिखाएंगे, एक सुभाष एक भगत सिंह नहीं, हम 100 देशभक्त लाकर देंगे। यानी कि जिस प्रकार की भावना पहले के क्रांतिकारियों में थी, उसी प्रकार की भावना हमें अपने अंदर जागृत करनी है। तो इसलिए कहा गया है कि एक सुभाष नहीं, एक भगत सिंह नहीं, बल्कि 100 देशभक्त हम लाएंगे और देश को शिखर पर पहुंचा देंगे। यानी कि हम देश को कहाँ पहुंचा देंगे, ऊंचाइयों में पहुंचा देंगे। और कसम है हमें आजादी की, कसम है उस भारत माँ की, गरिमा इसकी ना गिरने देंगे, यानी कि कभी भी हम भारत की शान को गिरने नहीं देंगे और तिरंगे को कभी भी झुकने नहीं देंगे। तो बच्चों इस पूरी कविता में कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि हम युवा हैं, आप लोग युवा समूह हो, तो आपको क्या करना है, आपको देश को आगे लेकर जाना है, क्योंकि आप ही इस देश का भविष्य हो, आपके द्वारा ही जो देश है ऊपर उठेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है और कभी भी अलग नहीं होना है और समान रूप से चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, भेदभाव नहीं करना है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।